आपका जो उम्रा है ना, शुरू का जो उम्रा आपका है वो मीकात से, आप जब यहाँ पहले दिन आए तो मीकात यलमलम से नियत करके ही आप हज़रत आए। अगर घर से भी नियत करके आप आए हैं तो उस वक्त आपका मीकात यलमलम ही था। जहाँ पर भी आप हज़रत को ऐलान किया था कि आप हज़रत आप नियत कर लें हम मीकात से गुजर रहे हैं, उस वक्त आपका मीकात था यलमलम। तो यहाँ पर चंद बातें हमें कोशिश जो है ज़हन नशीन करना पड़ेगा। पहला उम्रा करने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरा दिन पे उम्रा करने के लिए चले जाते हैं, कोई बात के नाम पे कोई ज़हनी कलाम। सबसे पहले तो आप हज़रात इस चीज़ को भी एक बार नोट कर लें। ये जो आप हज़रात के सीधे हाथ की तरफ देखिएगा कुछ रेड येलो ब्लू कलर का बिल्डिंग आप हज़रात को नज़र आ रहे हो, देखिए नज़र आ रहा है। ये जो रेड येलो ब्लू कुछ बिल्डिंग नज़र आ रहा है जी, ये कुर्बानगाह है। हज के दिनों में हाजियों की जो कुर्बानी होती है ना वो इन्हीं जगह पर होती है। तो ज़ाहिर कराम आप हज़रात जब वो पहला उम्रा करने के बाद दूसरा उम्रा करने के लिए जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, मस्जिद आयशा या मस्जिद जोराना। तो याद रखिएगा मस्जिद आयशा जो है ये तनईम, मस्जिद आयशा तनईम है और ये मक्का से सबसे करीब तर जगह है जहाँ से आप उम्रे की नियत कर सकते हैं। इसी तरह मस्जिद जोराना जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं ये हिल है, यहाँ से भी जाके आप उम्रे की नियत कर सकते हैं। अगर इन दोनों मकामात में मस्जिद आयशा मस्जिद जोराना में कोई उम्रे की नियत से किया और वहाँ जाने के बाद तबीयत नहीं चाहा, यानी तबीयत खराब हुआ या दिल नहीं चाहा, बिना एहराम के मक्का वापस आ गए, कोई कबात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। उम्रा करेंगे आपको उम्रे का सवाब मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो कोई दम देने की जरूरत नहीं, कोई गुनाह भी नहीं। लेकिन इसके बरखिलाफ ये जो मीकात है वो टोटल 5 है। मीकात कितने हैं? 5, टोटल 5 है। पहला मीकात था आपका यलमलम जहाँ से आप नियत करके आए हैं, एक है जुहफा और एक है जुल्हुलैफा और एक है कर्नल मनाजिल और एक है ज़ात मेरा। इन 5 मीकात में से हम पाकिस्तान से आने वाले हुज्जाज कराम का सिर्फ और सिर्फ 3 मीकात से वास्ता पड़ता है, यलमलम, जुल्हुलैफा, कर्नल मनाजिल। बाकी ज़ाते इरक और जुहफा उस तरफ हमारा जाना होता नहीं, तो इसलिए उनसे हमारा वास्ता पड़ता ही नहीं है। तो आप जब भी उन मीकात से वापस मक्का आएंगे तो ताज़ीम बैतुल्लाह के लिए लाजिम है कि आप उम्रे की नियत करके आए। अगर आप बिना एहराम के नियत के मक्का दाखिल होंगे तो आपको दम देना पड़ेगा। तो ये बात लाजमी याद रखिएगा कि आप हज़रात का मदीनतुल मुनव्वरा का सफ़र होगा, फिर मदीनतुल मुनव्वरा से आप हज़रात वापस आएंगे तो आप बिना एहराम के कोई ना आए, एहराम की नियत करके ही जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग ज़ियारत ताइफ के लिए भी जाते हैं तो वहाँ से भी उम्रा लाजिम है, तो ये बात याद रखिए। अच्छा ज़ाहिर कराम एक और बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अभी हम जिस मकाम पे जा रहे हैं ना, इस मकाम को जो जोराने का नाम दिया गया है, मस्जिद का नाम मस्जिद जोराना रखा गया है, इसकी वजह क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के लिए तशरीफ ले गए, जिस जंग का नाम था जंगे हुनैन। जंगे हुनैन ये अहलियाने ताइफ और अहलियाने मक्का के दरमियान जंग था, लेकिन ये जंग ना ताइफ में हुआ और ना ही मक्का का, बल्कि मक्का और ताइफ के दरमियान एक जगह है जिसे शराह कहा जाता है। उस मकाम पे ये जंग हो रहे थे तो शुरू में मुसलमानों को बहुत ज्यादा मार पड़ी, लेकिन आखिर में अल्लाह रब तबारक व तआला ने मुसलमानों के नसीब में पता लिखा था, मुसलमान को दया। जब उस जंग से वापस आ रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जोराने वाले मकाम पर पड़ाव डाला, यहाँ पर क़याम फरमाया और जंगे हुनैन का जो माले गनीमत था वो तकसीम फरमाया। और इसी मकाम पर जंगे हुनैन का जो ज़ख्मे साहबा कराम है उनका इलाज माने जाओ। ये बात इसलिए वजाहत के साथ कह रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि जंगे हुनैन की शुहदा की मज़ार मुबारक ताइफ है, जबकि जंगे हुनैन की जो शुहदा मौके पे था उनको उसी शराइ के मकाम पर दफनाया गया और जो जख्मों के ताप ना लाते हुए यहाँ जुराने के मकाम पर शहीद हुआ उनको जुराने के मकाम पर दफनाया गया। शुहदाए हुनैन ताइफ में नहीं, ये बात क्लियर करने के लिए ताकि के साथ बात कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर उनका इलाज मुआलजा होता है। उसके बाद सहाबा किराम पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं, क्योंकि सब थके हुए थे, प्यासे थे। चारों अतराफ को जानने के बाद मालूम पड़ता है कि यहाँ पानी तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कुआं है, और वो भी यहूदी के हाथ में है, और वो यहूदी पानी देने से इनकारी है, मना कर रहे हैं। तो साहबा कराम ने कहा कि आप हमें फ्री में पानी ना दो, हमसे मुआवजा ले लो, इसका कीमत ले लो। तो उस यहूदी ने कहा कि मैं मुसलमानों को बेचता भी नहीं। तो साहबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब करने के लिए गए कि या रसूल अल्लाह, आप हमें इजाजत दें कि हम इसको कत्ल कर दें या इससे लड़के वो पानी ले लें, क्योंकि हमें पानी की तलब है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम रहमतुल्लिल आलमीन फरमाने लगे कि नहीं, आप ना जाओ, मुझे जाने दो। आका दो जहाँ सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ात खुद तशरीफ ले जाते हैं और उस यहूदी से सिर्फ एक बार कहते हैं कि ये कुआं आप मुझे भेज दें। अल्लाह तबारक व तआला उस यहूदी के दिल में ये बात डालता है और फौरन कहता है कि मैंने एक कुआं आपको भेज दिया। नबी अलैहिस्सलाम उस कुआं को खरीदता है और लोगों के लिए वक़्फ़ कर देता है। उस कुएं की निस्बत से इस पूरी जगह का नाम है, कुएं का नाम था बीर-ए-जोराना। आज जगह का नाम भी जोराना है, मस्जिद का नाम भी जोराना है। सही। तो ये बात याद रखिएगा, इस जगह का जो नाम पड़ा है वो उस कुएं की वजह से पड़ा है। तो इंशाल्लाह भी जाके सबसे पहले उस कुएं का हम ज़ियारत करेंगे, उसके बाद वज़ू करके मस्जिद में जाके 2 रकात पढ़ के ihram की चादर बांधेंगे, इज्तिमाई तौर पर गाड़ी के ऊपर ही नियत करेंगे। अच्छा ज़ाहिरीन किराम माशाल्लाह हज़रात जब यहाँ उम्रे के लिए आ रहे थे तो तमाम हज़रात जो है सीख कर आए हैं, पढ़ कर आए हैं। बहुत सारे लोग मेरी तरह यूट्यूब और गूगल सर्च करके भी आए हैं, क्योंकि यूट्यूब में भी बहुत सारे मवाद मौजूद हैं। तो हर कोई यहाँ सीख कर आया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर क्या करे इंसान, बनी आदम खता का पुतला है, भूल जाते हैं। तो आप हज़रात जब वो वीज़ा लगने के बाद अपने रिश्तेदारों को बताए थे कि हम उम्रे के लिए जाने वाले हैं, हमारे वीज़े लगे हैं, तो रिश्तेदारों ने घरों के अंदर आप हज़रात के लिए दावतों का अहतमाम ज़रूर किया हो। दोस्तों ने फिर महफिलें सजाए होंगे और एयरपोर्ट में छोड़ने के लिए भी बहुत सारे अज़ीज़ व क़रीब आपके पास आए होंगे। अब आप हज़रात जब उम्रे के सफ़र को मुकम्मल करके वापस जाएंगे, वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आपको जो है एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए आएंगे। अच्छा, वहाँ पे बहुत सारे अल्लाह वाले लोग भी आएंगे जो आपके हाथों का, आपके माथे का बोसा लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप अल्लाह के मेहमान से लौट के जा रहे हैं, आप गुनाहों से पाक साफ हैं। तो बहुत सारे लोग आपसे दुआओं की दरख्वास्त करने के लिए आएंगे। अच्छा, वहीं पर बहुत सारे बदबख्त लोग भी आपके पास आएंगे, वो फूल के हार भी आपके पास लेकर आएंगे, आपको फूल के माला भी पहनाएंगे और मजमू के सामने आपसे सवाल कर बैठेंगे, माशाल्लाह हाजी साहब मुबारक हो, उम्रे करके आए हो, उम्र मुबारक हो, ज़रा बताना उम्रे के फ़राइज़ कितने, उम्रे के अरकान कितने, वाजिबात कितने, फ़राइज़ कितने। अगर मेरी तरह जाहिल अनपढ़ हुआ तो वहीं पे खामोश रहेंगे, तो सब लोग कहेंगे देखो यार ये पैसा बर्बाद करके आएंगे, टाइम पास करके आएंगे, पता नहीं मक्का मदीने में क्या करते हैं, उम्रे के अरकान किसको नहीं पता, तो कितनी शर्मिंदगी। तो क्या ही बेहतर है कि हम उनको याद करके दोबारा से यहाँ से जाएँ और जहन नशीन कर लें। मुझे याद दहानी एक दूसरे को करवाना चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि दोबारा से मैं वो चीज़ आप के सामने रखूँ। मैं भी बशर हूँ, इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकता है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप हज़रात मुझे बता दीजिएगा। तो उम्र के अंदर टोटल कितने अरकान हैं? 5 अरकान हैं। तो टोटल 5 अरकान में से फ़र्ज कितने हैं? अल्लाह के बंदो 4 अरकान हैं। 4 अरकान। कितने अरकान हैं? 4 अरकान हैं, जिनमें 2 फ़र्ज हैं और 2 वाजिब हैं। कितने अरकान हैं? 4 अरकान में से 2 अरकान फ़र्ज हैं और 2 वाजिब हैं। फ़र्ज में से अगर किसी फ़र्ज के अंदर कोई गलती हो जाए तो आपका सिरे से उम्रा ही नहीं होगा। सही बात। अगर आप कहते हैं कि फ़र्ज में मेरा गलती हो गया, मैं दम दे दूंगा, दम से भी आपका उम्रा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर बहुत सारे हमारे लोग पाकिस्तान में एयरपोर्ट जाते हैं तो सूट बूट पहन के जाते हैं, एहराम बैग में रख के जाते हैं, कहते हैं कि एयरपोर्ट में बांध लूँगा। अब रात भर पार्टी करते रहे, थके हुए होते हैं, जहाज़ पे जाते ही टेक लगाते ही आँख बंद हो जाते हैं और जब आँख खुलती है तो वो जद्दा का एयरपोर्ट होता है। तो बिना नियत के तो यहाँ आ गए। अब उसको उम्रा अगर करना है तो मीकात की तरफ लौटना पड़ेगा।
عمرے کے فرائض میں سے پہلا فرض کیا ہے؟ نیت کرنا. پہلا فرض کیا ہے؟ نیت کرنا. دوسرا فرض کیا ہے؟ طواف کرنا. دوسرا فرض کیا ہے؟ طواف کرنا. تو ان دو فرضوں میں اگر غلطی ہو جائے تو آپ دم بھی دیں گے تو آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا. اگر کوئی دم دے تو ریحان بھائی اور میں ہوں بتا دینا، انشاءاللہ ہم پارٹی کریں گے. کیا ہے ریحان بھائی، چلے گا نا پارٹی؟ تو میں مزاق کر رہا ہوں، نہیں دم دینے سے بھی آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا. کیا آپ حضرات تو الحمدللہ پورا کر چکے ہیں. آپ میں سے کسی نے الحمدللہ غلطی نہیں کیا. میں نے گروپ کے اندر میسیج بھی کیا تھا، اس لیے کیا تھا ابھی پچھلے دنوں تقریباً 24 تاریخ کو جو گروپ آیا تھا اس میں پورے کے پورے فیملی والے تھے، 7 بندوں کے، کسی نے بھی احرام نہیں کیا. تو کہا کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. ہمیں تو کہا تھا کہ آپ کہیں بھی احرام باندھ سکتے ہیں مکہ سے پہلے. تو یہ غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے بتا رہا تھا. تو نیت جو کرنا ہے آپ نے میقات سے پہلے کرنا ہے، کیونکہ جہاں سے بھی آپ کو اعلان کرتے ہیں کہ ہم میقات سے اترنے والے ہیں، نیت کر لیں. تو اگر غلطی سے آپ یہاں آ گئے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ دوبارہ میقات کی طرف لوٹیں. میقات جو سب سے قریب پڑے گا مکہ سے وہ طائف کا میقات ہے، وہاں سے دوبارہ احرام باندھ کے مکہ اور عمرہ کریں گے تو آپ کو عمرہ مکمل ہو جائے گا. اچھا، پھر طواف میں غلطی کیسے ہوگی؟ طواف میں غلطی اکثر یہ کرتے ہیں لوگ، بنا وضو کے طواف کرتے ہیں. بنا وضو کے بہت سارے لوگ طواف کر لیتے ہیں. تو بنا وضو کے آپ کا طواف نہیں ہوگا. جب طواف نہیں ہوگا تو آپ کو عمرہ بھی نہیں ہوگا. یہ تھے 2 فرض. واجبات میں سے پہلا واجب ہے صفا مروہ کی سعی کرنا. واجبات میں سے پہلا واجب کیا ہے؟ صفا مروہ کی صحیح کرنا. السلام علیکم. پہلا واجب کیا ہے؟ صفا مروہ کی صحیح کرنا. اور صحیح آپ بغیر وضو کا بھی کر سکتے ہیں. اگر صحیح میں وضو نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وضو تو آپ کے لیے. دوسرا واجب ہے حلق کروانا، بال کا کٹوانا. آپ جب بھی عمرہ کریں گے تو ان 4 ارکان کو ادا کرنا پڑے گا. اگر کوئی بھائی یہ کہے کہ یار میں نے تو پہلا عمرے میں پورا بال ہی اڑا دیا، اب سر پہ بال ہی نہیں ہے میں، تو کیا میرے لیے آپ بھی ضروری ہے بال کٹوانا؟ جی بالکل ضروری ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ سر پہ تو بال ہی نہیں ہے تو میں کہتا ہوں اگر بال نہیں ہے تو بال کے ریشے موجود ہیں، ان پر ہی اترا لگا، کیونکہ 24 گھنٹے کے اندر انسان کے سر پہ ریشے نکلنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے جب آپ عمرہ کریں گے یہ 4 ارکان ادا کریں گے تو ان 4 ارکان کو یاد کے رکھیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے. اچھا زائرین کرام، یہاں پر ایک چیز اور ہمیں نوٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ غلطی بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ چوتھائی سر سے مراد سر کا ایک حصہ مراد لیتے ہیں. پہلا عمرہ میں تو حلق کروا لیتے ہیں کیونکہ مغفرت کا طلبگار بنتا ہے. حلق کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی ہے عمرے میں. سر لگانے والوں کے لیے خاص مغفرت کی دعا ہے. تو دوسرا عمرہ کرنے کے بعد وہ اپنے ہوٹل میں جا کے اپنے ہاتھوں سے ہی ریزر سے ایک طرف کا صفائی کر لیتے ہیں. پتہ نہیں چلتا کیونکہ بال ہوتے ہی نہیں. تو اگر کسی نے ایسا کیا ایک طرف کا کر کے باقی چھوڑ دیا تو اس کو عمرہ مکمل نہیں ہوگا. جب بھی کریں گے پورے سر پر ہی کرنا پڑے گا. اگر کوئی آدمی میری طرف بال رکھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں بال رکھوں، ٹھیک ہے آپ بال رکھیں تو اتنا مقدار میں آپ بال کٹوا دیں کہ ہر بال کا چوتھا حصہ کم سے کم کر دیں. ہر بال کا چوتھا حصہ کر دیں. اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو اپنی شہادت کی انگلی میں بند دیں، جتنے بال آئے ان کو بند. ہمارے اکثر مائیں بہنیں خاص کر کے ہم پاکستان والے لوگ اور ہندوستان والے یہ 2 کنٹری کے زیادہ لوگ کرتے ہیں. ان کے ساتھ ایک بیگ ہوتا ہے، جس طرح سب کے پاس بیگ ہے تو کینچی لازمی ہوتی ہے. اور مروہ میں جیسے ہی صحیح مکمل ہوتا ہے تو سائڈ پہ کھڑے ہو کے بیگ سے کینچی نکالتے ہیں اور وہیں دوپٹے اتار کے سب کے سامنے بال کاٹنا شروع کر دیں. اس طرح نہ کریے گا کیونکہ آپ کا یہ جو بال ہے یہ بھی پردہ ہے. جس طرح آپ اپنے جسم کے دوسرے اعضاء کو ڈھک کے رکھتے ہیں نا، اسی طرح بالوں کا بھی چھپا ہونا ضروری ہے. عقائد و جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اپنی امت کے کچھ خواتین کو دیکھتا ہوں جن کو بالوں سے لٹکا کے جہنم میں جلایا جائے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ وہ خواتین ہوگی میری امت کی، یہ وہ طبقہ ہوگی جو دنیا میں اپنے بالوں کی نمائش کرے. تو آپ مروہ میں کھڑے ہو کر اگر اس طرح اپنے بالوں کو کھول کے وہاں کاٹنا شروع کریں گے تو دنیا جا کے نظر آپ کے پر
कितनी बुरी बात है कि हम मोहब्बत दुनिया के साथ अपने वालों की नुमाइश करें। तो इसलिए एहतियात कीजिएगा। आप सुकून के साथ मरवा की सही को मुकम्मल करके अपने होटल चले जाएँ, होटल पहुँचे, अपने रूम पे जाएँ। वहाँ पर अगर बाप है तो बाप से कटवा लें, अगर बाप नहीं है भाई है, भाई से कटवा लें, अगर भाई नहीं है बेटा है, बेटे से कटवा लें, अगर बेटा नहीं है शौहर है, शौहर से कटवा लें। ये 4 मर्द आपके बाल काट सकते हैं, बाप, भाई, बेटा, शौहर। इन 4 मर्दों के अलावा कोई 5वां मर्द आपके बाल नहीं काट सकते। तो अगर इन 4 मर्दों में से कोई साथ नहीं है आपको, तो किसी खातून से कटवा लें। और अगर कोई खातून भी नहीं है तो आप खुद ही अपने बालों को अपने दुपट्टे के नीचे से निकाल के अपने शहादत की उंगली में बदले के आपको निकाल उम्र मुकम्मल। ज़ाहिरीन कराम, मर्द हजरात के जो एहराम है वो 2 चादर। मर्द हजरात के एहराम की चादरें क्या है? 2 है। अच्छा, चादरों का वाइट होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास वाइट चादर नहीं है तो आप किसी भी कलर के चादर को पहन के उम्रा कर सकते हैं। लेकिन आप हम में एक ही चीज़ मशहूर है वाइट, तो हम उसी को तरजीह देंगे। और ख़वातीन का जो एहराम है वो उनके जिस्म के कपड़े हैं, बस सर के ऊपर एक चादर ऐसी हो जिससे सर के तमाम बाल छुप जाए। ज़ाहिरीन कराम, आजकल बाज़ार के अंदर मार्केटों में एक एहराम बहुत ज़ोर शोर से इस्तेमाल हो रहा है, बिक रहा है। हमें उस एहराम से बचना चाहिए। वो जो सेम लहंगे वाली एहराम है ना, जो लड़कियाँ लहंगा पहनती हैं तो उस पर लास्टिक लगी होती है ना। आजकल बाज़ारों में इस तरह का एहराम मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें डर लगता है कि तवाफ़ में कहीं एहराम खोलना चाहिए। बोलना यकीन करें, एहराम में आपने देखा होंगे जो लोग हजरा सद के बोसे के लिए जाते हैं वहाँ पर कितना दहशतानी होता है। आपके ऊपर की चादर खींच जाएगा लेकिन कभी नीचे का चादर नहीं खींचता। और ये आपने कुछ साल पहले सुने थे कि हरम में एक हादसा हुआ था, ग्रहण गिरे थे, बहुत सारे लोगों की शहादत हुई थी। वहाँ पर भी किसी का पर्दा किसी के सामने ज़ाहिर नहीं। अल्लाह पर्दा को छुपाने वाली जात है, आप देख को छुपाने वाली जात अल्लाह की जात है। तो हम अपने अकल को छोड़ दें, हम उस हुक्म को फॉलो करें जो मेरे आका ने